आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। कलकाल में लोग सिर्फ पेट भरने के लिए शिक्षा लेंगे। कलकाल में विद्या तो है ही नहीं, विद्या तो विनय को देती है। क्या आज का पढ़ा लिखा युवान यूथ विनम्र है? आज की शिक्षा क्या विनम्रता देती है? आज की शिक्षा अकड़ देती है, ऐंठ देती है। बॉस की सुन नहीं सकते, ऑफिस में सुन नहीं सकते, महीने में 5 दिन काम करते हैं, 25 दिन नौकरी खोजते हैं। आज के यूथ की ये पोजीशन हो गई है, कहीं टिक नहीं सकते, क्यों? गंभीरता नहीं है, सरलता नहीं है, विनम्रता नहीं है। फिर कहते हैं शनि महाराज ऐसा रूठा है, नाक में दम कर दिया। कहीं ऑफिस में 5 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाते। शनि महाराज नहीं रूठा, तुम्हारे स्वभाव में खोट पाने। अपने स्वभाव को ठीक कीजिए, एडजस्ट होना सीखिए, विनम्रता हो। राम की विनम्रता उस परशुराम की एक न चलने दे जिस भगवान परशुराम ने 21 बार इस धरती से उनको हटाया, जिनके सामने सब कुछ परास्त था। लेकिन प्रभु राम को देखिए, राम की विनम्रता आप देखिए। आज की शिक्षा में विनम्रता नहीं है। आज की शिक्षा में सच कह दूं तो चरित्रता भी नहीं है। आज की शिक्षा में चरित्र नहीं है। आज की शिक्षा की मानसिकता बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है, बहुत दीन है। आज की शिक्षा की मानसिकता बिल्कुल गिरी हुई है। ये सब पहले नहीं था। पहले तो विद्या प्राप्त करने वाला जीवन पर्यंत अपने गुरुजनों को, शिक्षकों को भूलता नहीं था। और वर्ष में कुछ पर्व मनाया जाता था, जहां जहां से सीखा होता उन्हें प्रणाम किया जाता था। ऐसी ही कथा इस ग्रंथ में आएगी, आगे आप सुनेंगे। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा। किसी ने पूछा था, पूछा किसने था? यदु ने पूछा, ये सब तुम्हें कहां से मिला? एक गुरु की नहीं, 24 गुरुओं की बात दत्त भगवान ने की। धरती मेरी गुरु है, उसने सहनशीलता दी है। आकाश मेरा गुरु है, उसने ये कहा है कितने भी ऊपर उठ जाना, जैसे उत्तराखंड में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा मैं पर्वत के ऊपर रखा हूं, तुम भी अपनी जमी को मत छोड़ना। जल से मैंने सीखा, कितना भी उठता है गिरता नीचे है। कितना भी तुम्हारा उत्थान हो, तुम्हारी गर्दन नीचे हो। बच्चों से हमने सीखा, थोड़ी देर के लिए रूठते हैं, पुचकार लो मान जाते हैं छोटे बच्चे। एक हिरण से भी मैंने सीखा, नाभि के अंदर कस्तूरी है, वो दूर खोज रहा है। ईश्वर तेरे करीब है, तो कहां भाग रहा है उसको खोजने को? जिस समय तुझे तेरी नाभि में सुगंधी मिलेगी, जिस समय तू अपने सत्कर्मों की पहचान कर लेगा, मंदिर में तो भगवान बाहर, तेरे निजी मंदिर में भगवान पहले तुझे प्रकट होकर कृपा कर देगा। एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। राजा की सवारी निकली हुई थी, निकल गई, कोई बाण बनाने में लगा था। दत्त भगवान निकले और उन्होंने पूछा, यहां से कोई राजा की सवारी निकली क्या? कहा मुझे क्या पता है, मैं तो अपने लक्ष्य को देख रहा था। लक्ष्य कैसा हो, ये बाण बनाने वाले से सीखा। जिस भी काम को आप करो तो उसको इतनी गहराइयों के साथ, इतना घुस करके, इतने घुस करके, जिस समय आप अपना काम कर रहे हैं उस समय इधर उधर का भान न रहे। देखिए सफलता मिलती है कि नहीं। ये बाण बनाने वाले से सीखा। 24 गुरुओं से 24 बातें दत्त भगवान उसको भूल नहीं पाए। और वह लोग बड़े सजग रहे, समझदार हैं, जहां से कुछ सीखने को मिला है उनको कभी भूल नहीं पाते। लोग कहते हैं जीवन में गुरु एक हो, और मैं तो कहता हूं पूरी धरती हमारा गुरु हो। सब हमें सिखाएं और हम सीखें। और हमने तो अपने भक्तों को ये खुली छूट दी है, आपके नगर में कोई आए उन्हें सुनने को जाइए।
उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और ये कहिए कि इतना बढ़िया साधु आया है, कथा सुनकर हम आनंदोत मग्न हो रहे हैं। ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है, हमारे भगवान की कृपा है, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। परमहंस ने मृत्यु के तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद को स्वप्न में कहा था, जिस किसी साधु की बात तुझे अच्छी लगे उसका आदर करना, मान करना, सम्मान करना, और उसके कंठ की निकली भाई कोई बात तुझे अच्छी लगती है पे विचार कर लीजिएगा कि तेरा गुरु परमहंस उसके कंठ में बैठकर तेरा समाधान कर रहा है। साधु से दूर मत भागना। इस धरती का हर साधु विवेक पूज्य है, वंदनीय है, प्रणाम को लायक है। परमहंस ने बात कही। कल काल में नारद कहते हैं कि ऐसे लोगों का बड़ा घाटा होगा। पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रहा। कल काल में बहुत पाखंड होगा, आडंबर होगा, मिथ्याचार होगा। न योगी नैव सिद्धो वा